ऐसा ही आपने क्यों सोचा कि नीट ही करना? मतलब मेरा जो बेसिक मैं आज यहाँ पे आपके सामने पॉडकास्ट दे रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई जर्नी। कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं, तो आखिर डॉक्टर ही क्यों? आईआईटी में मेरा कम इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। मतलब एक बच्चे का माइंडसेट ये होता है शायद कि कुछ ऐसा कर ले जहाँ पे हम पैसे अच्छे कमा सकें। तो क्या सिर्फ पसंद होने से कैरियर डिसाइड हो सकता है? भी ऐसा होता है कि रोने का मन करता है क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही होती है। उस टाइम पे आपने क्या किया, अपने आप को कैसे संभाला? बच्चों, आप जिस डॉक्टर को आज एडमायर करते हो, वो कल एक क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th या 12th का एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट होगा, पर अपनी मेहनत से आज उसने अपनी एक पहचान बना ली। कैरियर गाइडेंस, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसे इग्नोर करते हैं, बट पीडब्ल्यू हमेशा बच्चों के लिए सोचता आया है और बच्चों के लिए ही सोचता है। तो आज ये पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट ना रहो, आप अपनी कहानी भी लिख सको। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर लता। वेलकम टू द पॉडकास्ट लता। तो आज आपके साथ एक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो आपको इस जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपको एमबीबीएस क्यों करना चाहिए, आपको बीडीएस क्यों करना चाहिए, अगर एमबीबीएस नहीं, अगर बीडीएस नहीं, तो लाइफ में क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको आज ये मदद मिलने वाली है कि आपको आगे जाकर कैरियर वाइज आपको क्या चूज करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके लिए लेकर आएंगे आईएएस जो है उनकी स्टोरीज, डॉक्टर की स्टोरीज, आईटीएस की स्टोरीज और बहुत कुछ। तो आपको इन सारे पॉडकास्ट देखने के बाद ये समझ में आएगा कि आपको क्लास 12th के बाद आखिर बनना क्या है, करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो डॉक्टर लता, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपको कैसे पता चला कि लाइफ के बारे में करना क्या है, और अपने बारे में थोड़ा बताइए। Basically, my name is Dr. Lata and I'm currently pursuing my MBBS degree from Maulana Azad Medical College, New Delhi. And जर्नी की शुरुआत बेसिकली मैं 4 साल ड्रॉप लिया है फॉर नीट 21 और मैंने अपना नीट 2021 में क्लियर किया है विद गुड मार्क्स। और फाइनली फिर मैंने अपना ड्रीम कॉलेज मेमसी चूज़ किया और बहुत सारे हर्डल्स आए, बट एट लास्ट जो मुझे एमबीबीएस करनी थी वो मुझे मिल गई। सो या तो आप हमें ये बताइए कि आपको नीट के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? ऐसा ही आपने क्यों सोचा कि नीट ही करना चाहिए? 8th और 9th क्लास से, क्योंकि मेरे पापा खुद टीचर हैं और उन्होंने मेरे को शुरू से गाइड किया है। और मतलब मेरा जो बेसिक मैं आज यहाँ पे आपके सामने पॉडकास्ट दे रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई जर्नी। तो 8th और 9th क्लास से ही मैंने ओलंपियाड और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था। तो तभी से, और पापा भी मेरे डॉक्टर बनना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि मुझे एमबीबीएस करनी है। तो एज सच कोई मेरे को डाउट तो नहीं था कि मुझे और कोई पाथ परस्यू करना है। सो हाँ। तो मतलब आपके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बनो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि डाटा एनालिटिक्स कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं? मतलब कभी तो बैक ऑफ द माइंड आया होगा, क्योंकि मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटीएन बनते हैं, मुझे लगता था कि बैंक मैनेजर बन जाएंगे, मुझे लगता था नहीं आईएएस बनेंगे। तो आखिर डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि मुझे स्किलफुल वर्क पसंद है थोड़ा, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा वाइडली एक्सपोज भी होते हैं ज़्यादा लोगों से। मुझे हेल्प करना पसंद है लोगों की। और थोड़ा आईआईटी में मेरा कम इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ना पहले थी और ना मुझसे मैथ्स सॉल्व होती थी। और बाकी करियर ऑप्शंस आई थिंक एज अ गर्ल आई विल प्रेफर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो बहुत कंफ्यूज होंगे उन्हें करना क्या है। क्लास 10th का बच्चा ये सोचता है कि उसको बायोलॉजी पसंद है तो उसको पीसीबी ले लेना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि उन्हें मैथ्स पसंद है, उन्हें पीसीएम ले लेना चाहिए। तो क्या सिर्फ पसंद होने से कैरियर डिसाइड हो सकता है? एक्चुअली जब आप इसमें घुसते हो ना, तब भी आपको धीरे धीरे समझ आता है। एकदम से तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है, बट जैसे जैसे मैंने 11th में पढ़ना शुरू किया बायोलॉजी और फिज़िक्स एंड ऑल दिस सब्जेक्ट्स, तो
फिर मुझे आइडिया लग गया कि हाँ इट्स गुड फॉर मी, मतलब ये पाथ चूज़ करना इट्स गुड फॉर मी। तो कोई एक ऐसा पर्सन तो ज़रूर रहा होगा जिसने हमेशा से आप पर ट्रस्ट किया और आप यहाँ पे आज बैठे हो हमारे सामने। मैंने पॉडकास्ट के शुरू में स्टार्टिंग में बोल दिया था इंट्रोडक्शन में कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई फादर। उसमें मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मम्मी ने भी किया, ऑब्वियसली टीचर्स भी अच्छे थे, बट सबसे ज़्यादा जो मैं सपोर्ट किया है वो मेरे पापा ही थे। ये पॉडकास्ट हमारे क्लास 9th के बच्चे भी देख रहे होंगे, 10th के बच्चे भी देख रहे होंगे। आप ये बताइए कि क्या उन बच्चों को अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए? राइट टाइम क्या हो सकता है? बेसिकली क्योंकि नीट जो है, नीट यूजी, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ईयर बाय ईयर जो है स्टूडेंट्स का जो नंबर है रेशियो बढ़ता ही जा रहा है और सीट्स इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का माहौल लेने के लिए तो 9th और 10th से उनको थोड़ा एनटीएससी और जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसको थोड़ा मतलब देना चाहिए, ताकि उनको आइडिया लगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, क्या माहौल होता है, क्या प्रेशर होता है पढ़ाई का। तो 9th और 10th आई विल से कि पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 9-10 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, शायद आपके 2021 में जो मार्क्स थे वो 651 थे। रैंक आज के डेट में कहाँ से कहाँ भाग चुकी है। तो जितना जल्दी आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बच्चों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ कि क्लास 11-12 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है बच्चों के लिए अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो? क्योंकि 11th और 12th में ही बेस शुरू हो जाता है बनना, जो भी नीट के अंदर सिलेबस आता है। तो डेली जो भी, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आपने शुरू कर दी प्रिपरेशन, तो डेली आपको मतलब जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो यू हैव टू डू इट डेली। और ऐसे मतलब कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन एवरी डे, ताकि आगे जाके आपका जो सिलेबस है वो लैग ना करे और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, क्योंकि मेरे तो काफ़ी ड्रॉप्स लगे हैं। तो आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन इज़ द की। जाहिर सी बात है कि इस लंबी जर्नी में आपके भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। कभी होता है कि हमारा ब्रेकअप हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि रोने का मन करता है क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही होती है। उस टाइम पे आपने क्या किया, अपने आप को कैसे संभाला? ड्रॉप ईयर्स में तो ऑब्वियसली फेलियर, जब पेपर हो जाता है नीट का और फिर नंबर लगा रहे होते हैं, आंसर कीज तो आ ही जाती हैं सेम डे, और फिर स्कोर नहीं बन पाता या फिर कम रह जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है खुद पे कि इतनी मेहनत करी, अब 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट अगर आपको क्लियर करना ही है और आपका गोल ही यही है तो यू हैव टू गिव इट अ ट्राई अगेन। और बस यही है कि पेरेंट्स सपोर्टिव हो, फ्रेंड सपोर्टिव हो, तो सब हो जाता है। अगर हम डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो ठीक है, कोई बच्चा ये सोचता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर नहीं बन पाता है तो खुद को कैसे संभालें? ऑब्वियसली इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। और अगर आपने पूरा हार्ड वर्क किया है और तब भी आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स लग रहे हैं, तो फिर आई थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर यू। आप दूसरा करियर पाथ चूज़ कर सकते हो। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस जिसमें अच्छा सैलरी पैकेज होता है और अच्छी लाइफस्टाइल होती है। मेंटेन यही नहीं है कि सबको डॉक्टर ही बनना है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई आईआईटी में नहीं जा सकता। तो अगर आपने पूरा अपना उसमें विल दिया है और मेहनत करी है और तब भी नहीं हो पा रहा, देन यू हैव टू चूज़ अदर करियर ऑप्शंस। और अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो फिर साइड बाय साइड कुछ और ज्वाइन कर लो, प्राइवेट कोर्स, मतलब जो भी प्राइवेट कोर्स है। जैसे मैंने बीएससी की थी इग्नू से प्राइवेट, तो और साथ साथ मैंने नीट भी दिया था, तो वो भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि आप काफ़ी सारे बच्चों से बात करते होंगे जो अभी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। आपके टाइम पे और अभी क्या चेंजेस आ चुके हैं आपको लगता है? ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारा क्राउड आ चुका है नीट यूजी की तरफ कि हमें डॉक्टर बनना है। सीट्स ऑलमोस्ट इतनी हैं, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको ये भी क्लियर नहीं होता, मैं उनको बता रहा हूँ, आप उनको बता रहे हो कि आपको डॉक्टर इसलिए बनना चाहिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो घर पे किसी से बैठ के बातें करना चाहता है, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करना, गोल्स डिस्कस करना, ये सही होता है, गलत होता है, क्या आप क्या सोचते हो? मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, और अगर मुझे कन्फ्यूजन रहती भी थी कि मुझे पाथ चूज़ करना है नहीं करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसे फोर्स नहीं किया कि तेरे को ये ही करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तू अपना मैक्सिमम ट्राई कर, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो
जो आपकी मर्ज़ी आप वो भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है तो अ, उसको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स ही अच्छा बेटर गाइड कर सकते हैं, उसके बाद उनके टीचर्स होते हैं जो उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आज हमारे पीडब्ल्यू पे ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, ऑफलाइन कोचिंग भी होती है। हमारे लाखों बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन से भी रिजल्ट्स आते हैं पीडब्ल्यू के, ऑफलाइन के भी आते हैं। आपका क्या कहना है इस पे कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर है या फिर ऑफलाइन कोचिंग? अगर आप ऑफलाइन जा सकते हो, मतलब 1-on-1 अगर आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से पढ़ सकते हो, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप तभी पूछ सकते हो, उनसे फेस टू फेस पूछ सकते हो। और अगर आप किसी मतलब छोटी जगह पे रहते हो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी बेटर है। अदरवाइज़ आई विल प्रेफर कि आप ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करो, अगर आप कर सकते हो तो। जब बच्चा 11th-12th में प्रिपरेशन करता है नीट की, क्योंकि मैं भी नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैंने आपको भी फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि इफ़ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर पे आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्या? सारे ही ऑप्शंस अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही आपको करनी है। बीडीएस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, और उसमें भी सिमिलर ही पढ़ाई होती है, मोस्टली सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं और सेम ही मेहनत करनी होती है उसमें भी। वो आप ले सकते हो, उस पर भी आगे करियर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं और पैकेजेस भी मतलब अच्छे ही है, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। बीडीएस नहीं तो जो वेट्स होते हैं, वेटनरियन जो डॉक्टर्स होते हैं, उसका काफ़ी स्कोप है आगे फ्यूचर में जाके, तो आप वो बात भी चूज़ कर सकते हो। और होम्योपैथी मेडिसिन, काफ़ी ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के अलावा भी जो आप चूज़ कर सकते हो। बच्चे सोचते हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो वो डॉक्टर है ही नहीं, मतलब वो बीडीएस को समझते हैं कुछ भी नहीं है, बीएससी को समझते हैं कुछ भी नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि आप कुछ भी करो, लगन से करो, इंटरेस्ट से करो, आज नहीं तो कल जाके वो फटती है और बहुत अच्छे तरीके से फटती है, और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। यस, ऐसा होता है ना कि जैसे एमबीबीएस कोई कर रहा है, अब ये नहीं है कि वो एमबीबीएस करके अच्छा डॉक्टर बन जाए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, अगर आप एमबीबीएस करके भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बीडीएस छोटा है या फिर जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं वो छोटी हैं। सबको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बच्चा आज की डेट में घर बैठ के भी टॉप रैंक्स ला सकता है? मैं अपनी बताती हूँ कि जब मैं अपनी एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी तो फिज़िक्स में मेरे कंसेप्ट बहुत वीक थे एक टाइम पे, और उसमें को इसको डेवलप करना था, और मेरा सबसे वीक चैप्टर एक ऑप्टिक्स था और एक था जो सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन। तो उसके लिए मैंने टू बी ऑनेस्ट अलग से की वीडियोस देखी थी, और हाँ, और उससे मेरे काफ़ी हाँ, उनका जो यूट्यूब चैनल था तब, तो उससे मेरे काफ़ी कंसेप्ट्स बने, और क्योंकि मुझे कोचिंग में भी थोड़ा कम समझ आता था वो, तो आई हैव टू रेफर टू द वीडियोस, और काफ़ी हेल्प हुई। और अब तो सर ने पूरा इंस्टीट्यूट ही खोल दिया है, ऑनलाइन भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो हाँ। तो आप अलग सर के उस टाइम पे फिजिक्स के वीडियोस देखते थे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, दैट हेल्प्ड अ लॉट। ये बहुत बड़ी बात है। सबके लाइफ में एक ऐसी स्टोरी होती है लता, जो शायद हम सबको नहीं बता पाते और जो हमें कभी ना कभी अंदर से तोड़ के रख दी होती है। मेरे लाइफ में भी एक स्टोरी है, सबकी लाइफ में ऐसी एक स्टोरी होती है। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता लगता है कि दिस इज़ द एंड। कोई ऐसी स्टोरी आप बताओ जो आप शेयर करना चाहो, क्योंकि बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। ऐसा कोई स्टोरी तो नहीं है, बट एक इंस्टेंस है छोटा सा कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट 21, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे ड्रॉप्स लग चुके थे, 3 ड्रॉप्स। तो उस वक्त रिलेटिव मेरे घर पे आए हुए थे, आई वाज स्टडिंग इन माय रूम। तो वो आके ऐसे पापा को बोलते कि वाई आर, मतलब आप क्यों पढ़ा रहे हो इनको, इतना क्लियर तो नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम, कोई नर्सिंग वगैरह छोटा मोटा कोर्स करा दो, क्यों फालतू की इतनी मेहनत करा रहे हो। तो फिर पापा ने मतलब उनको बोला कि यू डू योर वर्क, मेरी बेटी कर लेगी, मैं उसके साथ हूँ। और उस इंसिडेंस ने थोड़ा मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को मतलब डिप्रेस नहीं किया, मोटिवेट किया कि अब तो मुझे करना ही है। पॉजिटिव वे में लिया पापा तो यस,
यस। और मुझे मोटिवेशन मिली कि अब ऐसे रिलेटिव्स को तो दिखाना है कि आई कैन डू। और फिर उसी साल मेरा सिलेक्शन भी हो गया और फिर उन रिलेटिव्स का मुंह बंद हो गया और सब खुश, मैं खुश, पापा खुश। हाँ, और ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग हमें से स्टार्टिंग फेज़ में पीछे खींचते हैं, कल को वही तालियां बजाते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। तो लता, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, एज अ टीचर हमें भी काफ़ी दुख हुआ और अभी हमारा रीनीट होने भी वाला है। तो इसको लेके आप क्या सोचते हो? मतलब इतने मास लेवल पे पेपर लीक हो जाना, कुछ बच्चों ने जोड़ के रखे होंगे मार्क्स कि अब तो भैया कॉलेज जाने वाले हैं, मिठाइयाँ भी बांट दी होंगी, बट उसके बाद पता चलता है कि इतना बड़ा पेपर लीक हो गया। इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है एज सच। जो बॉडी ये एनटीए जो है उसको थोड़ा अपना सिस्टम टाइट रखना चाहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अभी भी निकाल देंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो तो उनके अभी भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनको कैसा ही पेपर दे दो। लेकिन जिन्होंने चीटिंग से पास किया है तो एक अच्छी पॉजिटिव साइड हम ये देख सकते हैं कि उनका तो थोड़ा मतलब नहीं कर पाएंगे ना वो, तो हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए आगे, हमें ऐसे फेलियर्स और चीटर्स लोग नहीं चाहिए अपने एमबीबीएस में। तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है इसमें। तो बच्चों, होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, एक आईएएस के साथ भी पॉडकास्ट आएगा, बैंक ऑफिसर्स के साथ भी आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अब सबकी सुनो बट अपने दिल की करो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपके लाइफ के डायनेमिक्स क्या है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो काफ़ी मज़ा आया लता आपसे मिलके। आप इतने दूर से आए, आप अपना एक प्रीशियस टाइम निकाल के, बच्चों के लिए टाइम निकाल के, और उन्हें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर।